अगर आशा जी आपको कुछ भी शेयर ओम करना है शांति। या कुछ। हाँ। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम आवाज आ रही है शांति। मेरी? हाँ जी, मेरे को ना थोड़ा कर नहीं पाई थी, बच्चे घर पे नहीं थे, अब तो मैंने कर लिया। पर दीदी की मुझे एक बात बहुत बहुत अच्छी लगती है कि कहीं भी कोई भी क्लास ले लें या किसी भी आश्रम में चले जाएं, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन दीदी इतने कम टाइम में इतनी अच्छी वीडियो बनाती हैं और इतना अच्छे से बता देती हैं कि हमें समझ में आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक गॉड हम इनका साथ कभी ना छोड़े। दीदी बहुत प्यार से समझाती हैं। और किसी का टाइम, उन्हें किसी चीज की कोई लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और बहुत प्यार से समझाती है। जैसे अभी बथुए का बताया उन्होंने कि ठीक है अगर हम ज्यादा कोई भी चीज लेते हैं तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, कि बॉडी को जरूरत नहीं है, ये चीज भी हमें देखनी है। ये चीज आज बहुत अच्छे से समझ में आई मेरे को, और बहुत अच्छे से। ठीक है पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है, आप भी बहुत साथ दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। शशि जी, अभी किसी को भी कुछ भी पूछना है प्लीज अनम्यूट कर सकती हूँ मैं आपको, आप हैंड रेज कर सकते हैं। इसी बीच में हाँ, आर के अग्रवाल जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अग्रवाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? हेलो। हाँ जी, हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबको नमस्कार जी। ऐसा है कि नमस्कार। मैंने ज्वाइन किया है जी, और मुझे बड़ा खुशी है, कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई चीजें हैं। मैं काफी समय से संपर्क में हूँ और काफी लाभ मुझे मिल रहा है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि मैक्सिमम लाभ मिल रहा है, काफी नहीं, मैक्सिमम लाभ मिल रहा है। और एक एक चीज को मैं अपने ऊपर अप्लाई करके देख रहा हूँ। जो सुबह का आज बताया है वही सेम, और जिस दिन कभी नहीं हो पाता है तो ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा रह गया, बिल्कुल उसी तरह से एक एक चीज। और ये डेली का अभ्यास है। जैसे भोजन की रोज जरूरत है या हवा की जरूरत है, धूप की जरूरत है, ऐसे ही जो ये दीदी का वो है, अ, जो फॉर्मूला है, ये रोज के लिए चाहिए। ये रोज के लिए चाहिए, ये नहीं कि आज का हो गया और फिर खत्म। ये मेरा शायद कुछ आवाज समझ में नहीं आ रहा है ये बीमारी के लिए नहीं नहीं नहीं, है। बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं हम आपको, बहुत ही हेलो। अच्छा लगा आपने जो बात बोली हाँ, कि ये ये नहीं है रोज का कार्यक्रम है। कि याद रह जाएगा या इसका नोट्स बना के रख लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आपस में भी समय नहीं मिला दीदी को, मान लिया तो हम लोग जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो लोग आपस में जुड़े रहे। उनका भी मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि आप उसे छोड़ दीजिए, अगर किसी को छोड़ दिया आपने, हम लोग तो पेशेंट्स हैं सारे, ऑल आर पेशेंट। तो अगर हमें छोड़ दिया ऐसे ही कि ठीक है जी, अच्छा नहीं, क्लास नहीं हुई या मीटिंग नहीं हुई या वो नहीं हुई, तो सब बेकार हो जाता है। ये भी बात है, वहाँ मन मन जो है वो अधूरा रह जाता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि जुड़े रहें। जितना ज़्यादा, चाहे 5 मिनट के लिए जुड़े, लेकिन ये पता रहेगा कि भाई हाँ, ये करना है। चाहे 5 मिनट के लिए जुड़े, मतलब ये नहीं है कोई ज़रूरी कि भाई हमें 2 घंटे। कनेक्शन कनेक्शन जी हाँ, तो ये ज़रूरी है, मतलब हमारे कनेक्शन लिए इसको जरूरी है। कनेक्शन कनेक्शन और आपस में संवाद। कनेक्शन एक है और हमारे कनेक्शन एक है, अलग अलग। हाँ, हाँ, ऐसा है, ये जरूरी है भाई। उतना है टाइम ना। हुआ है, आपस सूरज में आप कनेक्शन करेंगे तो क्वेश्चन सीखेंगे। सूरज इतने में निकलना है तो निकलना ही निकलना है, चाहे वो 1 मिनट के लिए निकले, तो तब भी उससे भी लाभ हो जाए, ये मेरा मकसद है। तो चीजें हैं, और मैं जो कर रहा हूँ इसको, इसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं जब भी, जिसके पास समय हो। क्योंकि हो सकता है मेरे करने में भी बहुत सारी गलतियां हो, हर एक को हर चीज नहीं सूट करती, लेकिन मैं उसी तरह से कर रहा हूँ जो बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से। सारा रूटीन मैंने चेंज किया है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की है। मन विचार, मन से ही सारा कुछ है। बुद्धि को, सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होगी तभी आगे होगा। आप कितना ही कुछ भी कर लो, बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला।
बिल्कुल दीदी का एक क्योंकि प्रैक्टिकल है उनका, उन्होंने किया है अपने अंदर अंदर धारण किया है, जब धारण किया है तो वो चीज उसको कोई काट नहीं सकता। और मैंने आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कई सालों से जब से हम जुड़े हैं, हमें यही नहीं मालूम कि मेडिकल स्टोर क्या होता है। मतलब मेडिकल स्टोर एक नई सी चीज दिखाई देती है, जैसे पता नहीं क्या अजीब सी, या डॉक्टर का किसी का नाम कोई बताता है कि ऐसे ऐसे, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरे तो घर में परिवार में डॉक्टर्स हैं। और मेरा सबसे बोलचाल बंद हो गई, इसीलिए बंद हो गई क्योंकि वो तो अपनी अपनी बात बोलते हैं। वो तो जो है नाम लेते हैं, दवाइयों का नाम लेते हैं। और दीदी से हमने जो सीख लिया कि भाई जो है दवाई का नाम ये, अच्छा ये वाला प्लांट, अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट, प्राकृतिक जितना भी नेचर ने जो हमें दिया है वही हमारा इलाज है, बस हो गया। तो ये इस तरह से है, मेरा मेरा अनुभव है जी। बाकी हो सकता है कि गलती हो सकती है बोलने में, करने में, लेकिन मेरा ये है। और मैं चाहूंगा कि सभी को लाभ मिले, जो लाभ मुझे मिला है वो लाभ सभी को मिले। थैंक और यू। जो सभी को सबके पास, नमस्कार। सुन पा रहे हैं सब मुझे? अच्छा मैं अनम्यूट। साक्षी, हाँ साक्षी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से आंटी जी को भी कह रही थी कि हमें मिलना चाहिए। अभी जो भाई ने बताया कि हमें कनेक्शन बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैं हमेशा से इस बात को मानती रही हूँ कि कनेक्शन हमारा आपस में बना रहे, चाहे हम 5 मिनट के लिए मिले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया में हम सब उल्टा ही कुछ सुनते हैं। तो अपने जैसे लोगों का साथ जो होता है वो हमारी उन्नति को बहुत स्पीड से बढ़ा देता है। और मैं भी ये चीज बहुत इस चीज से जूझती रहती हूँ। अभी भी हालांकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है बाहर का प्रभाव, लेकिन बिल्कुल कम हो गया है, खत्म हो गया मैं नहीं कह सकती अभी भी। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक मैं प्रश्न उठाना चाहती थी। एक तो ये कि जिससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना खुद का ही, वो भी हमें कई बार कुछ और पहले की सीखी हुई बातें ले लेके आता है बार बार। जैसे कि अभी शशि जी ने कहा कि हमें उठते ही बिल्कुल खाना नहीं है, खाली पेट कुछ वक्त के लिए रहना है। और उसके विपरीत हमने ये किया भी है बहुत सालों तक कि उठते ही खाते थे। तो एक तो हमारा खुद का वो माइंड भी आके हमें ऐसे बोलने लग जाता है कि नहीं खाना चाहिए। प्लस बाहर के लोग भी सब ऐसे ही बोलते हैं, अरे तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, रात से कुछ नहीं खाया है तो बड़ी कमजोरी हो जाएगी, ऐसे तो चक्कर खा के गिर जाओगी। तो ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो ये चीज ना, एक हमारे अंदर से ये दो विपरीत चीजें आती हैं, क्योंकि अभी ये कमजोर है हिस्सा, अभी हमने चलना शुरू किया और वो हम सालों से करते आ रहे हैं, तो वो कभी कभी हावी होने लगता है। तो उसके लिए आप एक थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए ताकि हमारे माइंड में ये बातें आ जाए। जैसे हमारा माइंड हमको बोले या लोग बोले कि नहीं खाओ, तो हमारे माइंड में ये बातें आ जाएं जो आपने बताई थी। बिल्कुल ठीक है साक्षी। ज्ञान की तलवार को हर समय अपने ऊपर, जैसे वो रखते हैं ना सरदार लोग कुछ रखते हैं, वैसे टांगे रहो। और अनुभव उसका भाई है, वहां आपको सिर्फ मुस्कुराना है। अगर कोई बहुत ज्यादा वो करता ही है तो थोड़ा सा उनको दिखाने, बिकॉज दे डोंट नो कि जो उनका वही कंसीव नोशन है। अभी हमारा तो बदल गया, ज्ञान के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, अनुभव के द्वारा। कोई कुछ भी कहे, अपना अनुभव से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जब आप करना, हमें भी स्वामीनाथन जी ने बहुत कुछ ऐसे बताया, शुरू में एज इट इज फॉलो भी किया, लेकिन जब अपने अनुभव से मिला तब जाके समझ में आया, ओ इसमें ये साइंस है। तो किसी के कहने के लिए तो हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनने के लिए और निकालने के लिए भी, पर अपने लिए 1 कान दिया है, सुनने के लिए और उसको अंदर आत्मसात करने के लिए। अच्छी बातों को समझकर अनुभव में लाना, उतारना, उस पर चलना। जो आज के, अभी तक किसी ने, शायद कोई बोले या ना बोले, किसी ने नहीं बताया कि आज की टॉक में एक बात बहुत बढ़िया थी जो मुझे समझ में आई और अच्छी, क्योंकि अब हमारा कान भी सुना कि दृढ़ निश्चय से ही हमारे भाग्य का निश्चित होता है, हमारा भाग्य निश्चित होता है। दृढ़ निश्चय से ही हमारा भाग्य निश्चित होता है। तब बीमारी का भाग्य चाहिए या दूसरों के सुनने का भाग्य चाहिए या स्वयं की प्रकृति के साथ जुड़ने का भाग्य चाहिए, आपके ऊपर है ये। तो ये सुन के तो और खुश हो जाओ कि चलो कम से कम हमें तो बहुत कुछ पता है। हमारा दूसरी लास्ट लाइन बहुत सही थी जो पकड़नी थी, हमारा जीवन ऐसा हो, आदर्शमय हो, प्रेरणादायक हो, कि जो आज बोल रहे हैं ये कल वो हमें देकर, मेरे साथ तो यही हुआ। पहले वो बोलते थे अरे ऐसे हो गए, बीमार हो गए, ऐसे हो गए, बूढ़े लगने लगे, पता नहीं क्या क्या बोले। आज वही हमें रोक रोक कर कितने सारे अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो आदर्श में बनाना चलना पड़ता है। तो साक्षी चलो।
मुकाम मिलेगा। तुम तो आजकल काफी एक्टिव हो, बहुत बढ़िया लगता है मुझे देखकर। चलो बस। एक एक चीज बहुत अच्छी बोली, दृढ़ निश्चय आपने। मैंने भी सुना था और नोट किया था। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरे अनुभव में ये है कि थोड़ा थोड़ा सा, हर किसी का अपना तरीका होता है। कई लोग पूरा एक साथ रिफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन मेरे लिए सक्सेसफुल ये रहा कि मैंने थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट, जब आप करना शुरू करते हैं, जैसे आपने एक रूटीन चेंज किया सुबह का, मॉर्निंग का, तो पहले उसका बेनिफिट उठाइए। जैसे जैसे ही आपको उसका बेनिफिट मिलने लगेगा, तो आप दृढ़ निश्चयी भी होने लगेंगे और अपने आप को अग्रसर होने के लिए मजबूत कर पाएंगे। तो तरीका तो खैर सबका अपना अलग अलग है, लेकिन ये तरीका मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और साथ में भी मेरे रहने वाले जो लोग भी थे, उनको भी धीरे धीरे ही आराम मिला जब करने से। तो थोड़ा थोड़ा जो भी रिफॉर्म कर पाए सबने किया। तो अच्छा लगा साक्षी जी आपका अनुभव सुन के। तो मैंने चेंज किया ना। हम्म, आई थिंक किरण जी आप बोलना चाह रहे थे कुछ, या किसी ने हैंड रेज, अमित जी ने किया है हैंड रेज। अमित जी आपको अनम्यूट कर दिया है। हम्म। अमित जी आप जुड़ पा रहे हैं? अमित जी। नमस्कार। हम्म। हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैं एक साक्षी के मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हेलो। थोड़ी सी कट रही थी पर अब आ रही है। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है मे बी। तो जैसे मैंने जहाँ तक फील किया है कि जो विंटर का सीजन आता है तो नेचर इट्स टेलिंग दिस वे, अपने आप ही वो हमें बताना शुरू कर देती है कि जैसे रातें मतलब लंबी होती है, दिन छोटा होने लगता है। तो हम अपने सराउंड में भी देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, सबकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हम भी लिविंग बीइंग है, तो हमारे साथ भी उनके साथ जुड़ाव जो होगा एक मैसेज दे रहा है कि किस तरह से रहना है पूरे दिनचर्या में, कौन से नहाना कैसे है, कितना खाना है, कब सोना है, सब कुछ वो मैसेज आ रहा है। बट एक एबिलिटी होनी चाहिए इसको रीड करने की। मतलब कहीं से मैकेनिकली हम पढ़ के नहीं कर सकते। हम चाहें तो अपने उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उस इंस्टिंक्ट को डेवलप कर सकते हैं। और वो कैसे डेवलप होगा, जब तक आप उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक वो अपनी पावर आपको रिवर्स में नहीं देगी। तो जैसे इसमें कई बार लोगों को नहाने को लेकर होता है कि विंटर सीजन है तो अपने आप को ब्लॉक कर लेंगे, कमरे में बंद कर लेंगे, खूब भरे भरे कपड़ों में आ जाएंगे, ज्यादा गर्म गर्म पानी से नहाएंगे, खूब गर्म गर्म चीजें खाएंगे। तो ये जो तो बेसिक माइंडसेट होता है सबका। लेकिन मैं जहाँ तक इसको एक्सपीरियंस किया है कि पहले मैं भी ऐसा ही था, बट नेचर से जुड़ने के बाद जो स्ट्रेंथ आती है ना, और उसके साथ फ्रेंडली आपको चलने की जो ताकत बनती है, बुद्धि जो मैं आपका इंटेलेक्ट आपका राइज होता है, तो ये सब चीजें उसके साथ जुड़ के होता है। अब जैसे नहाने को लेकर होता था तो हम लोग गर्म पानी से नहाते थे, सर पे गर्म पानी डाल दिया खूब खूब बॉइल्ड वाटर से। अब हालांकि अच्छा तो लगता ही है, लेकिन आपके अंदर जो पावर, जो एक ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, जो अंदर की मतलब टेम्परेचर सामान्य होता है, तो बाहर का टेम्परेचर को आप अच्छे से बेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर थोड़ा ठंड है तो कर सकते हैं। बट एक ट्रिक उसमें मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करता हूँ कि आप अगर धूप स्नान आप कर लेते हैं जिस दिन सनी डे है बहुत अच्छे से प्रॉपर, तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली हीट एक जनरेट कर लेगा अंदर में। और थोड़ा सा अपने स्किन को रब कर लें सूखे हैं हाथों से, हाँ, तो आप फिर नहाने जाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, तो आपको उतनी पानी जितना जो ठंडा लगता है वो नहीं लगेगा। फिर खाने पीने को चीज़ों को लेकर है कि जो हम नेचर में सीजन में ज़्यादातर फ्रूट जो है ना ऐसे डिजाइन ही किए हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, को ऐसे बने हुए हैं कि आप उसको लेंगे तो आपके अंदर वो टेम्परेचर को लड़ने की उसके अंदर क्षमता भगवान ने बना के ही दी है। तो एक ये भी है कि जो जैसे नेचर में सीजनल आ रहा है, तो सीजनल कुछ होता नहीं है, तो पता ही नहीं चलता लोगों को कौन सा सीजन का है कौन सा सीजन का नहीं है। थोड़ी सी आपको नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी इसके रिलेटेड कि सीजन की कौन सी चीजें हैं। तो ये है।
तो कुल मिला के खाना, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ अगर आप नेचर और सीजन को देखते हो, प्लांट में भी आप देखेंगे तो इवन शीत सुप्त अवस्था में चले जाते हैं कई सारे एनिमल भी। तो स्वामी जी ने एक जगह मेंशन किया था, मुझे जहां तक याद है, कि ये मौसम होता क्या है ना, कि हमारे अंदर आने वाले मौसम के लिए एनर्जी और जो टिश्यूज हमारे खराब हो चुके हैं उसको रिपेयर करता रहता है। मतलब उस तरह से अपने आप को थोड़ा सा जो सिकोड़ लेते हैं ना, तो वो एक डिमांड हो जाती है, लेकिन उसके साथ बने रहना, उसको एकदम हम उससे अगेंस्ट नहीं जा सकते कि उसके उपाय करने में लगे हैं, खूब गरम गरम चीजें डाल रहे हैं। वो एक तरह से नेचर का एक नियम है, गर्मी पड़ना, ठंड पड़ना, और उससे हमारी ही ग्रोथ हो रही होती है आने वाले सीजन के लिए। अंदर के टिश्यू के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है डेवलप हो रही थी, जिस तरह से हम अपने को थोड़ा सा स्टोर कर लेते, बचा लेते हैं अपनी उस एनर्जी को। तो वो एक व्यवस्था जो बनी है हमारे ग्रोथ के लिए बनी, बस उसके साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा और उसको स्वीकारना पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल सही। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया अमित जी, कि नेचर के साथ जो फ्रूट्स मिल रहे हैं उसको, ये जो सीजनल वाली बात आपने की, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, एक ही स्थान पे नहीं है जहाँ पे एक तरह की चीजें दिख रही हैं। और खास तौर से जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पर दुनिया के हर कोने से फल और सब्जी आता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है कि रीजनल खाना भी बहुत जरूरी है। कहीं पे हो पाता है, कहीं पे नहीं हो पाता है, कहीं मुमकिन है, कहीं नामुमकिन है। तो लेकिन अपने ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान से की कमी नहीं होनी चाहिए, ज्ञान के अभाव से ये नहीं होना चाहिए कि हमने किया। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमने क्या उठाया है और उसके क्या दुष्प्रभाव और प्रभाव होंगे, और उसके बाद अपने आप ही ये मार्ग थोड़ा सहज होता जाएगा। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, रुचि जी, दीप खुराना जी, आज आप कुछ रुचि भी बहुत शेयर बढ़िया करना चाहेंगे? प्रोग्रामिंग कर रही है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी मिलती है कि इतने सारे लोग एक परिवार में जुट जाते। हम टाइम भी देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे था टाइम अलग हो रहा है। हाँ, तो 5 मिनट और हमारे पास हैं, 12 बजने लगभग अभी है, में 2 मिनट 10 बाकी। मिनट और 10 मिनट और 11:50 है, 10 मिनट अभी, और 10-12 मिनट और खींचो फिर मैं। तो एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, जब तक अगर कोई आना चाह रहा है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। और इसी बीच में मैं आपसे शशि जी ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि गर्म पानी से नहीं नहाना है, कई जगह पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है। तो उस केस में जहाँ बॉडी से शरीर से जब गर्मी बहुत तेजी से खिंचने लगती है, तो गर्म पानी से आपको कभी-कभी हीलिंग पावर मिलती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जहाँ पे माइनस डिग्रीज चल रहे हैं, वहां पे कैसे अपने आप को बचाया जाए 24 घंटे ठंड में? हाँ हाँ पल्लवी, बिल्कुल पल्लवी जी, आपने सही प्रश्न किया है। क्योंकि चाहे -डिग्री वाला समय हो, चाहे वो सामान्य जाड़े वाला जगह हो, दोनों जगह पर ही हमें जो है, क्योंकि आजकल स्टोर्ड वाटर ही होता है, कोई झरने का पानी नहीं है, कुएं का पानी नहीं है और फ्रेश वाटर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल जो स्टोर्ड वाटर है, चिल्ड वाटर है, उससे आप नहा के अपनी महानता दिखाएं। नहीं, आप पानी को सहनीय बना लें, गर्म करें, सहनीय हो। लेकिन कईयों की आदत पड़ जाती कि बहुत गर्म पानी से नहाना है, उसमें नहाने का वैल्यू सॉल्व नहीं होता है, नहाने का मतलब सॉल्व नहीं होता है। तो नीम गर्म पानी से आप नहाएं, शरीर को थोड़ा रब कर लें, उसके बाद वो हल्के गर्म पानी से जब नहाएंगे तो नहाने से जो हल्कापन लगना, क्यों नहाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड बढ़ाने के, कई सारी बातें हैं।
लोग ऑयलिंग करते हैं, तेल की मसाज कराते हैं, मालिश कराते हैं। तेल थोड़ी कोई शरीर पीता है, उससे हमारे खून का संचार बढ़ता है। संचार बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन खून को प्योर करने की दिशा में लोगों का दिमाग बहुत 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 कम है। ये तो मैंने देख लिया चारों तरफ देख के। कोई किसी योगा के द्वारा, कोई तेल मालिश के द्वारा, कोई नहाने के गर्म पानी के द्वारा ये सब बताया जाता है, या लोग कर रहे हैं, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। कौन सा ब्लड आप एक्टिवेट कर रहे हैं? थिंग इज दैट कि आपका ब्लड जो इम्प्योर है या वो प्योर है। तो प्योर बनेगा मौसम के साथ सामंजस्य स्थापित करके, मौसम की लाइव चीजों को, संपूर्ण चीजों को एज इट इज लेने से। भगवान ने हमें संपूर्ण दिया है, बस खोलो और खाओ। अनार दिया, छिलका हटाओ और खा लो। संतरे दिए, छिलका हटाओ, खा लो। अमरूद भी बीज से ही दिया है, लेकिन खाओ। उसी के अंदर माजने वाली चीजें भी हैं, रफेज भी है, सब। जब ऐसी चीजों को हम लेते हैं तो हमें पानी हल्का गर्म इस्तेमाल करके नहाने से भी वो नहाने का लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर अंदर खून ही कमजोर है तो कपकपी लगती ही रहेगी, मजा नहीं आएगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है? अपने खान पान, अपने विचार। खान पान बहुत सुधार लिया, लेकिन विचारधारा नहीं सुधारी तो भी खून नहीं साफ होगा, बिल्कुल नहीं साफ होगा। उसके ऊपर बहुत वर्क करना है। जो बड़ी ही स्वभाव की बातें हैं, पक्का हो चुका है हमारा ये स्वभाव कि बुरा मानने का, गुस्सा करने का, जलस करने का, आगे बढ़ने का, दिखावा करने का, ये सब चीजों से, सामान बहुत बटोरने का, समाज को बहुत आगे करने का, ये सब केवल हमें इसी नेचर पे ही काम नहीं करना, पूरे प्लेनेट पर, पूरे जगह को शुद्ध करना है। तो अपने मन को शुद्ध करेंगे तो शुद्धि के विचार आएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। खाली शरीर की शुद्धि की जरूरत नहीं है, मेन तो नहाना है हमें, मानसिक स्नान। जी पल्लवी। बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि मानसिक स्नान करना है। ये बात बहुत ही अच्छी लगी। मैं सोचती हूँ कहीं नोट कर लूं। तो आज आज जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, बहुत लोग ऐसे हैं जो कई साल से नेचर क्योर कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़े समय से जुड़े हैं। पर एक चीज बहुत अच्छी है कि हम में से कुछ लोगों ने या सभी लोगों ने इस मन विचार को बनाया है कि आसान का रास्ता जो कि दवाई का रास्ता है, हम उससे अपने आप को कैसे अलग करें और मैक्सिमम बिना दवाई के हम कैसे चल सकते हैं, अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। इसीलिए नेचर क्योर का जन्म हुआ है। इस टेलीग्राम के चैनल पे ये नेचर क्योर बना है कि हम अपने आप को आम तौर की दवाइयों से मुक्त कर सकें और भोजन से ही हीलिंग पावर को ग्रहण कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर इसका फायदा हो चुका है और इसीलिए यहाँ पे हैं भी। अगर आर के अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको अनम्यूट कर दिया है अग्रवाल जी। रुचि जी, मैं आपको थोड़ी देर में अनम्यूट करती हूँ। अभी अग्रवाल जी अगर आप आना चाह रहे हैं तो। रुचि पे शिफ्ट करें। हाँ रुचि जी, मैं इन द मीनवाइल आपको अनम्यूट कर देती हूँ। रुचि जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके आ सकते हैं। ओम शांति। हाँ, ओम मेरी शांति, ओम आवाज। हम सुन शांति। सकते हैं। हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ये इस बार बहुत बात हो रही है, मुझे लगता है लगभग 1 साल हो गया होगा और बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा डिस्कशन सुन के। मुझे याद आ रहा है कि शायद 2018 की बात है जब मैं चंडीगढ़ में थी और शशि जी भी वहाँ पे आए थे और तब मैंने पहली बार ये नेचर क्योर क्या होता है इसके बारे में जाना था और बहुत विस्तार में 3-4 दिन हमारी क्लासेस हुई थी।
और तब से लेके अब तक का ये सफर है कि मतलब ये एक जर्नी रही है मेरे लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने स्टार्टिंग से ही फॉलो किया, या बीच बीच में काफी सारे मुझे डाउट्स भी आए, कई बार छोड़ भी दिया, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि उतने सालों में जो जो मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट किए, ट्रायल एंड एरर किए, तो अब मुझे समझ में आता है कि इस सब चीज़ों को एग्जैक्टली कैसे करना है और क्यों करना है। और मैंने उसका फायदा मतलब अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी अनुभव किया और मानसिक स्वास्थ्य में भी अनुभव किया है, क्योंकि मन भी हमारा जैसा होता है उसका भोजन के साथ बहुत लिंक होता है। तो जैसे जैसे हम डाइट रिफॉर्म करते जाते हैं तो हमारे मन के विचार भी रिफॉर्म होते हैं। तो ये मेरा अनुभव है। और अब मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, जैसे दीदी ने तो बताया कि आप हाफ डे का प्रोग्राम करिए, लेकिन फुल डे करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। थोड़ा सा 20-30% थोड़ा सा कुक्ड फूड लेके, या वो कभी नहीं भी लिया तो भी बहुत अच्छे से सारा दिन फ्रूट्स पे और रॉ डाइट पे निकलता है, और बहुत अच्छा फील होता है, हल्का भी लगता है, एक्टिव भी फील होता है, और मतलब कोई सुस्ती, भारीपन ऐसा नहीं लगता है। तो यही कहना है मुझे। रुचि जी बिल्कुल सही बोला कि जैसे ही तो लाइट डाइट रुचि करते तुम्हें हैं तो बिल्कुल साल भर लगा ना? हाँ हाँ जी, हाँ, लगभग रुचि को 1 साल साल भर लगा। लगा है, तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ आधा आधा टेम्पटेशन छोड़ दिया है, आधा प्रोग्राम बताया कि आधा तो कम से कम शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देन नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो आगे का कैसे करना है उस तरफ हम अपना फॉर्मूला फिट करेंगे, क्योंकि इतना आसान वाकई नहीं है। पहले थोड़ा सा स्टार्ट करके देखें, है ना, तो उससे फिर एक मन की ताकत बढ़ती है। इसलिए मेरे प्रेरणा ये आई कि पहले अभी हाफ की तरफ ही ध्यान दें, अपने घर को पूरा हाफ से जरा सुधारे खुद को, उसके बाद वाला देखेंगे, क्योंकि एकाएक सारे प्रोग्राम जान लेते हैं तो फिर ये कुछ दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, अच्छा लगता है, फिर कहते हैं बहुत पतले हो रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, बहुत ये हो रहे हैं। तो इससे जो ये बहुत पतलापन जो आ जाता है ना, ये पूरा प्रोग्राम फॉलो करने से मन की कोऑपरेशन नहीं मिलता है। मन हमेशा फिर टर्न करता रहता है, कब मैं जंप करूं, जंक पे जंप करूं, या मैं और किसी चीज पे जंप करूं। इसीलिए गुरुजी तो यहाँ कहीं आधे से हम अपने मन को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली शरीर को नहीं, मन को प्रिपेयर करना है। तो जब ये शार्प हो जाएगा, समझने की कंडीशन में आ जाएगा, है ना, पहले 10 तक पहाड़े याद कर लें, फिर आगे के पहाड़े देख लेंगे, 20 तक तो कम से कम याद करनी है ना। तो बहुत ही सही है। अब तो रुचि बिल्कुल हो गई है एक्सपर्ट। जैसा कि हम शेयरिंग करते हैं, आपस में एक दूसरे से काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ तो यहाँ है नहीं कि अगर कोई और बात ना करे तो मैं नहीं बात करूं। मुझे भी ख्याल रहता है कि कौन कर रहा है, बिना बात किए भी पता रहता है, तो उनके साथ में बीच बीच में 2 अपने सेंटेंस आप बोल के कॉन्टेक्ट निकल करके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है रत्ना, यू स्टार्ट। मैं अपने को अनम्यूट कर रही हूँ। हाय पल्लवी, हाय गुड टू रत्ना सी जी। गुड टू सी यू। तो अभी मैं सेम सबकी सुन रही थी, तो मैं जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, मेरा एक एग्जाम्पल है कि मैं हेमरेज और मेनिंजाइटिस और सब कुछ करके निकल के आज मैं पहले से बहुत ज्यादा फिट हूँ, और उसमें सबसे बड़ी चीज आज कोई दवा भी नहीं खाती हूँ, और अपने को बहुत ही स्फूर्तिवान और अच्छा महसूस करती हूँ। तो उसमें यही मेरा एक मैसेज है कि दवाएं आपकी मदद नहीं करती हैं, जो कि अभी बात कर रहे हैं आप लोग। मदद खुद से खुद की करनी होती है, और नेचर से जुड़ना होता है, और बेसिक अपने शरीर का जानना होता है, अपने मन का शरीर का जानना होता है कि क्या चीज आपको हाई देती है। मतलब नेचर से ही हाई मिलेगा। किसी को ठंडी हवा हाई देती है, किसी को पहाड़ हाई देते हैं, किसी को हरियाली हाई देती है। फिर खाने में भी ऐसा ही है, किसी को बहुत फल खाना, जैसे मैं बहुत फल खाती हूँ, बहुत ज्यादा हरी पत्तियां, फल बहुत खाती हूँ। तो ये पहले से ही थोड़ा बहुत जानती थी। फिर इधर शशि जी से जुड़ने के बाद और इसकी वो हो गई हूँ, और सुबह उठ के मैं भी कई बार चले जाती हूँ साथ में। तो सब लोग अपने अंदर ढूंढ लें कि क्या चीज उनको सबसे ज्यादा
ऊंचाई देती है। ऊंचाई यानी पैसे से नहीं बात कर रही हूँ मैं, मन की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई, दिमाग की ऊंचाई देती है। ऐसी चीजों को ढूंढ लिया, वो भी नेचर से जुड़ी और प्राकृतिक चीजें, ना कि पिक्चर देख लिया, ना कि जिम कराए, नो, बस नेचर से जुड़ के। तो ऐसा कुछ धीरे धीरे टटोलना शुरू कर दें खुद को, तो बहुत सारी चीज अपने ही हाथ में है। आई थिंक 99% चीजें अपने हाथ में ही है। चलो, दैट्स ऑल। थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद रत्ना जी, बहुत ही अच्छा आपने ये बताया कि कैसे नेचर के साथ जुड़ना है। और आगे हम आने वाले चर्चों में इस बारे में भी खुलासा करेंगे कि अपने अराउंड जो नेचर है, जो अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नेचर कैसे डिप्लीट कर रही है हमारे ही एक्शंस के द्वारा। तो हम उस पे भी थोड़ा गौर करेंगे कि अपने अराउंड जो नेचर है उससे कनेक्ट करके उसको भी हील करने का काम है हमारा। पहले अपने आप को तो हील कर ले, इसलिए नेचर की ओर अपने ऊपर पहले आजमाना है और फिर नेचर को भी वापस रिटर्न में देना है। अपने आसपास क्या क्या हम उगा सकते हैं, कैसे और अपने सराउंडिंग को अच्छा बना सकते हैं, पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी चर्चे हैं जो हम आगे करेंगे और अपने अनुभवों को भी आगे लाएंगे। शशि जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप क्या कट गए हैं? शशि जी, आपका वीडियो नहीं ऑन है। अ, आ गया वो मेरा बीच बीच में। एक्चुअली मैं आपका अगली बार से या पैड पे बैठूंगी, इसमें फोन कई बार आ गए जिसकी वजह से एक बार मैं कट गई, फिर से ज्वाइन की। तो रत्ना जी की स्टार्टिंग नहीं सुन पाई थी, उस समय कट गई थी। तो एंड अभी हम ठीक है। आज मनीष जी आप कुछ बताओ। जी शशि जी, मैं बस हाँ वेट बिल्कुल। कर रहा था कि मैं लास्ट में अपना पॉइंट रखूंगा। जैसे अभी विंटर की बात चल रही है तो सबका एक्सपीरियंस सबका बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि अभी अमित जी ने बताया और बहुत सारी अच्छी चीजें बताई कि जो नेचर है, जो विंटर आता है वो हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए हमें प्रिपेयर करता है। ये मुझे नई बात जानने को मिली। तैयार। मीन्स में ऐसे आप सोच सकते हो, ऐसे आदमी सोचता भी नहीं है। अगर सोचेगा नहीं तो उसके बारे में आगे एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे विंटर में, जैसे अभी बोलते हैं कि साबुन से नहीं नहाना चाहिए। मैं अभी ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि साबुन से नहीं नहाता तो बहुत गंदा होता होगा, आदमी उसको स्मेल आती होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं पिछले 7-8 साल से अभी तक साबुन यूज नहीं किया हूँ। तो मुझे वो फील होता है कि जो बॉडी में जो मॉइस्चराइजर चाहिए वो आपका साबुन ही ले लेता है, क्योंकि बॉडी रोज आपको वो देती है, मगर आप साबुन लगा के उसको निकाल देते हो। इसलिए आपको नए लोशन की जरूरत पड़ती है, नए उसको मुलायम रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा और देख रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं अगर आप नेचर के साथ रहते हो। तो ये तो विंटर की बात हो गई। बाकी रही एक्सपीरियंस की चीजें कि पहले मैं नेचर के साथ जैसे कि कुछ खान पीन का रहता था कि अब खान पीन से आप अच्छे हो सकते हो, फीवर आता है तो ये कर लो वो कर लो। अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने मेंटल जो अभी मतलब मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा सही होनी चाहिए, तो बस मैं उसी कंडीशन में जाता हूँ। तो ना मुझे अभी कोई पानी की जरूरत पड़ती है, ना मुझे कोई कि ये खाना है तो इससे ठीक हो जाएंगे या इससे ये कुछ होगा, क्योंकि बेसिक चीज पता चल गई कि बॉडी को नीड उस समय क्या चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा ही करते हैं, सोच के करते हैं, खा के करते हैं। उसको मिनिमाइज करना है। वो बीमार हुआ है तो उसको और मिनिमाइज करना है। बीमार तब नहीं होगा जब उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होंगी। ना ना ज्यादा आप सोचेंगे, ना ज्यादा खान पीन के बारे में सोचेंगे अब क्या खाना है, तो वो अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये जब फीवर है, जो भी चीजें आती हैं, अभी मुझे बॉडी में कुछ लगाना भी नहीं पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। और अगर जैसे दादी माँ कहती थी पहले कि अगर आपके होंठ सूख रहे हैं तो आप अपनी नेवल में एक ड्रॉप डाल लीजिए सरसों के ऑयल, तो आपके एड़ी और होंठ जो रहते हैं हमेशा फटेंगे नहीं जाड़े में। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैंने अभी बाय द टाइम अभी जब से जुड़ा हूँ शशि जी के साथ, तो मैं रोज सीख रहा हूँ। अभी तो मैं बीमार भी नहीं पड़ता, और अगर बीमार पड़ता हूँ तो वो चंद कुछ घंटों के लिए रहता है बस। हाँ, कुछ चीजें हैं मेरी अभी लाइफ में कि कुछ लाइफ सेटलमेंट के लिए जो चीजें चल रही इश्यूज हैं, तो आते ही उसकी हैं। जद्दोजहद में लगा हूँ। तो इसलिए मैं
थोड़ा सा अभी उसमें एक्सेल करना चाह रहा हूँ कि उसको कैसे ओवरकम करूँ। तो ये सब चीज़ें नेचर से ही सीखने को मिलती हैं, और जब तक जुड़े रहेंगे तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगी। तो बस यही मैं ऐड करना चाहूँगा आज के सेशन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। आपके साथ पूरा परिवार है एसएन, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप सब कुछ सारे हर्डल ओवरकम कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। और बहुत ही अच्छा बोला आपने कि साबुन आप नहीं लगाते हैं। इस देखिए, हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सब एक तरीके से केमिकल इंडस्ट्री के अगेंस्ट खड़े हैं क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ी पोल्यूटेंट है आज की तारीख में। अगर आप से शेयर करना चाहूंगी तो बहुत सारे ऐसे असेस्ड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बोल रहे हैं। कल ही मेरे बच्चे ने एक ट्रैश पे बनाया था, प्रेजेंटेशन बनाया था, तो जिसपे उसने जब खोज की तो उसको एक ऐसी वेबसाइट मिली जिसमें ये लिखा था साफ साफ कि 2060 तक पृथ्वी का अंत है। ऐसी बात डेटा बताता है, आज का डेटा। और उसमें ये भी लिखा था कि कितने टन, हर 1 टन हर सेकेंड, बल्कि मिली सेकेंड्स डंप किया जा रहा है। और डंप कहाँ कर रहे हैं? अपने ही ग्रह में, क्योंकि पृथ्वी को छोड़ के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो पृथ्वी पे भी जो कहीं भी डंप करते हैं, चाहे अपने आसपास कहीं भी जाके करें, चाहे कहीं बड़ा कूड़ा घर बनाए, जब हम कुछ भी डंप कर रहे हैं तो वो सब तो वही है, घर ही में है। घर सिर्फ एक बबल नहीं है हमारा, एक 4 दीवार का घर तो पूरा पृथ्वी है। तो आगे जो है, जब हम अपने शरीर को बहुत अच्छा बना लेंगे तो हमें अपने घर को भी अच्छा बनाना है। इसके लिए शशि जी को मैं काफी बार बोल रही हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स बनाइए जिसमें अपने ग्रह की भी बातें, गृह और ग्रह की बातें होंगी कि कैसे हम स्वच्छ कर सकते हैं। और साबुन ना यूज करना बहुत अच्छा है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। शशि जी के साथ मिलके एक मैं रेसिपी भी बनाऊंगी जिसमें हमने संतरे के छिलके और बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलाकर उपटन बनाया, और उपटन बहुत अच्छा, जैसे आपने बोला शशि जी कि हम शरीर की मालिश करके नहाने जाएं, और उपटन से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो उसमें उसकी रेसिपी भी शेयर किया जाएगा आपसे बहुत ही जल्द। नए साल का वेट हो रहा है। और इसी के साथ मनीष जी, क्यों ना आप ही एंड करिए आज। ओके, तो शशि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बता रही थी कि कुछ चीजें अभी मैं अनुभव में ला रही हूँ, जैसे कि टूथपेस्ट हमने हटाया है, उस जगह पर मैं नीम के दातुन की को पहले हार्ड होता है उसको थोड़ा कूच लेते हैं, फिर उसको अपने दांतों में रब करके, दांत से नहीं कूचो, अगर नहीं कूच सकते तो उसको कूच कर कुची बनाकर लगाकर करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सी चीजों से पहले अपने को दूर करेंगे, फिर अनुभव के द्वारा हम रिफॉर्म की ओर और बढ़ सकते हैं। एक ये बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मनीष को मेरा बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद है कि आज पल्लवी जी को होस्ट करने का एक फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मीन्स कि वो कितने अच्छे से होस्ट कर पाई हैं। तो कोई भी काम जब स्टार्ट किया जाता है तो कोई किसी को आगे बढ़ाता है, तो मनीष जी ने पल्लवी को आगे बढ़ाया, पल्लवी जी को। तो इसका मुझे अंदर से एक फीलिंग आई, सो मैंने शेयर किया कि ऐसे ही लोग और भी निकल के आएंगे जिनको पल्लवी जी फिर मौका देंगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो इससे उनके अंदर के जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो ओपन होंगे, और बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि जब हम एक साथ कलेक्टिव वाइब्रेशंस में आते हैं और किसी शुद्ध काम में अपनी एनर्जी को डिवोट करते हैं। तो ये पल्लवी जी का और मनीष जी का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और सभी को जो लोग आए हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर जुड़ेंगे। अभी तो मैंने अपनी प्रेरणा से ये आने का प्रोग्राम बनाया है। हर बार मैं इंतजार करती हूँ कि कोई हमसे बोले कि मुझे कुछ जानना है, पर कोई भी मैसेज में नहीं डालता। पर कोई बात नहीं, हम तो करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप सबका साथ और हाथ। धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी आज के सेशन के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी। जी पल्लवी जी। विक्की नहीं आए क्या? विक्की हमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अरे अभी हमारी मीनू रह गई है क्या? बोलो मीनू बोलो। हम चाहते तो है कि विद इन टाइम, लेकिन विदाउट टाइम हमें चाहिए। कोई बात नहीं, यू कैन।
मीनू जी आप बोल सकते हैं, आप हम आपको सुन पा रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मीनू। मैम मुझे भी जुड़े हुए आपसे हाँ। आपके साथ बहुत साल हो गए और धीरे धीरे बहुत सारे अनुभव हुए, जिसमें खाने पीने का तो रहा ही, पर वो तो बहुत लोग बता देते हैं, पर जो चीजें आपसे अनुभव मिला कि भाई अच्छे रिलेशन बनाने भी इसमें आते हैं, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छे रिलेशन भी बना पाएंगे। जी मीनू जी। शशि जी आपका वीडियो वापस से ऑफ हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा उनमें भी सुधार हुआ है। पहले क्या था, तो मतलब काफी चीजों में सुधार आया धीरे धीरे कि भाई, और आवाज कट रही है। जी शशि जी, शायद हाँ, मीनू जी की तरफ नेटवर्क का इशू है, इसलिए आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ रही ये है। निश्चय हुआ कि भाई इधर उधर नहीं भागना। आजकल के लोग क्या है, उधर थोड़ा एंड करें, आप समापन की ओर ले जाएं, अब हो गया टाइम। जी मीनू जी, लगता है थोड़ा नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ, तो हम अब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम ये सेशन आपको बाद में नेक्स्ट सेशन में हम लोग सुनेंगे। और अभी हमारा सेशन एंड हो रहा है, तो शशि जी, दीप खुराना जी ने हैंड रेज किया है, तो आप चाहें तो हम एक दीप खुराना जी की बात सुन के फिर इस सेशन को एंड कर सकते हैं। हाँ, बोलने दीजिए। जिनके अंदर उमंग उत्साह आ रहा है तो फिर इसीलिए तो प्रोग्राम रखा ही गया है। जी जी। दीप खुराना जी, आप अपना आपको अनम्यूट करें और बोले। दीप खुराना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। आप सबको नमस्कार। शशि वर्मा जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार भैया। हाँ, आज बड़े खुशी का विषय है कि एक बार फिर दोबारा से ऑनलाइन सेशन हुआ और हमें आपके मुख से ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली। इस कलयुग के अंदर मुझे लगता है अगर कोई सही मायने में संत हुए तो हमारे गुरु स्वामीनाथन जी हुए, जिन्होंने हम सब लोगों को एक सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता दिखाया जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। आज गुरु तो बहुत हैं, कोई कर्म के लिए बताता है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान देता है, लेकिन स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी पूंजी है। सही मायने में स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम स्वस्थ होंगे तो सभी चीजें कर सकते हैं, सभी कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। इस ज्ञान को स्वामीनाथन जी ने हमें दिया, और इस ज्ञान को स्वामीनाथन जी के बाद अगर सही मायने में कोई आगे बढ़ा रहा है तो आप है। निष्काम भावना से बिल्कुल जी जान से आप लगी हैं इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इस कार्य में बड़ी मन से लगी हैं, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आप इसी ज्ञान को इस तरह से आगे बढ़ाते रहे, हम आपके साथ हैं, पर हम आपको और ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। धन्यवाद। जी दीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि जी, अभी हम आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में अगर हम मिलते हैं तो हम लोग अभी सारे लाइव सेशन डिटेल्स हमें डाल दी जाएंगी, तो आप हम नेक्स्ट सेशन में भी मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, वर्मा जी, पल्लवी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। जी हाँ, ठीक है। ओम शांति। सबका कल्याण, सबका भला। ओम शांति, सबका कल्याण।